वो एक मिस्टीरियस कॉन्स्पिरेसी जिसने दुनिया भर के लोगों का दिमाग खराब कर रखा है। एंड आई नो कि तुम भी जानते होगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वेल, मैंने कभी ये शो नहीं देखा है, बट स्टिल मैं इस शो के बारे में जानता हूँ क्योंकि इंटरनेट पर इसके अराउंड वीडियोस आती ही रहती है। Simpsons predict the future. The Simpsons predicting the future? तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सिम्पसन्स ने फिर से The Simpsons predicting the futures of The craziest Simpsons predict. तो आखिर ये सिम्पसन है क्या? दरअसल सिम्पसन एक बहुत बड़ा शो है जो फेमस है अपने प्रेडिक्शंस के लिए, जो ये 35 सालों से करता आ रहा है। मेरा मतलब है कि इस शो ने इतने सारे प्रेडिक्शंस किए हुए हैं कि इसने रिकॉर्ड बना दिया है। एंड वो भी ऐसे वैसे प्रेडिक्शंस नहीं, बल्कि माइंड ब्लोइंग प्रेडिक्शंस, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी 2024, AI रोबोट्स कैसे ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा, एंड बेबी ट्रांसलेटर मशीन। एंड इन प्रेडिक्शंस को देखकर दिमाग में बस एक ही बात आता है कि कोई इतने सालों पहले इतने एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कैसे कर सकता है। एंड इसीलिए इंटरनेट पर इसको लेके काफी सारी थ्योरीज भी हैं कि इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये लोग हमें फ्यूचर को लेकर डरा रहे हैं, इसके क्रिएटर एक फ्री मेसन है। हाँ, लेकिन कुछ प्रेडिक्शंस को देखकर लगता है कि इत्तेफाक हो सकता है, बट कुछ तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिन्हें देखकर बस एक ही चीज निकलती है कि हाउ इज दैट पॉसिबल। कुछ तो इंटरनेट पर इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने में लग गए, एंड कुछ तो यही प्रेडिक्ट करने में लग गए हैं कि इनका नेक्स्ट कौन सा प्रेडिक्शन सच होने वाला है। उनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट द मेन क्वेश्चन इज कि सिम्पसन फ्यूचर प्रेडिक्ट करता कैसे है, और या फिर इसने कभी किया ही नहीं। इट्स जस्ट अ माइंड गेम ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। वी विल फाइंड नाउ। मेरा नाम है मंजर एंड मुझे पसंद है शॉकिंग एंड अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस स्टोरी फॉर्मेट। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस थ्योरी के बारे में जो काफी टाइम से लोगों के दिमाग में घूम रही है। सो जस्ट रिलैक्स एंड एंजॉय द वीडियो, क्योंकि ये है द कॉन्स्पिरेसी ऑफ सिम्पसन फ्यूचर प्रेडिक्शन। सो द मेन क्वेश्चन इज, स्टार्ट कहाँ से करें? That new prediction. Good afternoon from New York. We're coming on the air. Simpsons predicted the future shot by shot because we're part of the Illuminati. इंटरनेट पर इसको लेके काफी सारी थ्योरीज हैं और मैं सबको कवर नहीं कर सकता, तो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो है द नंबर्स गेम। वैसे ये थ्योरी एक मैथ प्रोफेसर ने एक्सप्लेन किया है और ये ऐसे काम करता है कि सिम्पसन एक बहुत लंबा चलने वाला शो है। जब ये इतना बड़ा शो है तो इसने बहुत सारे टॉपिक्स और जोक्स कवर किए होंगे। In 29 seasons, 120,000 jokes, 8.54 jokes per minute. एंड जब इसने इतने सारे जोक्स किए हैं, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि फ्यूचर में जाकर इनमें से कोई ना कोई बात सच हो ही जाएगी। This only comes out to about a 1.6% success rate. अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो जैसे कि हमारे एग्जाम्स होते थे तो हमें एक क्वेश्चन पेपर देते थे और एक OMR शीट दी जाती थी। तो क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे MCQs होते थे एंड उसका आंसर हमें OMR शीट में हाईलाइट करना पड़ता था। तो मैं पर्सनली क्या करता था कि जो क्वेश्चंस नहीं आते थे तो उन सब का आंसर सिर्फ ऑप्शन ए या ऑप्शन बी को हाईलाइट कर देता था। तो इससे होता ये था कि ऑप्शंस पूरे 30 थे और मैंने इतने सारे तुक्के मारे हैं, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इनमें से कोई ना कोई सच हो ही जाएगा। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हमारे तुक्के राइट निकले। सेम वैसे ही ये थ्योरी काम करती है। एंड एग्जाम्पल के लिए ये लोग स्टार ट्रेक का एग्जाम्पल देते हैं, जो सिम्पसन के जैसा ही लंबा चलने वाला शो है और उसने भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ। Kind of unfair when you remember that Star Trek comprises over 760 episodes of television and 13 feature films. Wait a second. What other television show has over 700 episodes? Statistics say that with that many predictions, they essentially just got lucky. तो इस थ्योरी के हिसाब से सिम्पसन में कोई स्पेशल बात नहीं है, ये तो बस एक लक का कमाल है, क्योंकि ये शोज इतने बड़े हैं, इतने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो इनके पास अपॉर्चुनिटी है राइट्स निकालने के लिए। तो ये बस एक लक का कमाल है और कुछ नहीं। लेकिन एक सेकेंड, हाँ ये थ्योरी काफी कन्विंसिंग है, बट ये सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देती है। और अगर मैं यही दिखाकर तुम लोगों को बोल दूं कि सॉल्व हो गया और मैं वीडियो को बंद कर दूं, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरी जान ले लोगे। तो मैं थोड़ा और डीप जाके देखा, तो जो मुझे मिला वो दिमाग लगाने वाला है। अगर दोनों शोज को कंपेयर करोगे प्रेडिक्शंस के मामले में, तो तुम देखोगे कि सिम्पसन में कुछ तो स्पेशल बात है।
एंड अगर तुम थोड़ा और डीप जाओगे तो स्टार ट्रेक ने क्या क्या प्रेडिक्ट किया है, फ्लिप फोन, फ्लैट स्क्रीन, जिसको देखकर तुम बोल सकते हो कि ये लक है या कोइंसिडेंस है। एंड ऐसी चीजें सिम्पसन में भी हैं, जैसे वीडियो कॉल्स, स्मार्ट वॉच। बट सिम्पसन डिफरेंट है क्योंकि NSA स्पाई कैंडल को इसने 5 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। Like the government is listening to everybody's conversation. ट्रम्प प्रेसिडेंसी को 17 साल पहले, It's quite a budget crunch for president. डिज्नी फॉक्स को बाय करता है 19 साल पहले, The entrance to 20th Century Fox movie. स्टैचू ऑफ डेविड 26 साल पहले। with his pants down. जरा इसे देखो। इस एपिसोड में ये दिखाया जाता है कि एक सिम्पसन का कैरेक्टर बार्ट है जो एक मैगजीन के सामने खड़ा होता है एंड उसमें $9 का साइन बना होता है और इसके जस्ट पीछे ट्विन टावर बना होता है एंड इसको गौर से देखने पर लगता है कि ये 9/11 की तरफ इशारा कर रहा है, विच इज इनसेन। एंड ये एपिसोड 9/11 एक्सीडेंट से 5 साल पुराना है एंड आपको पता होगा कि उस दिन क्या हुआ था। और इसको लेकर इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये दावा करती है कि ये प्रूफ है एंड सिम्पसन को ये पता था कि ये होने वाला है। लेकिन बात करें उस एपिसोड की तो इसके अंदर अटैक से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिखाया गया। ये बस एक मैगजीन है जिसके ऊपर $9 का साइन बना हुआ है एंड ट्रस्ट में ये एक इत्तेफाक है और कुछ भी नहीं। देखो, तुम अगर सिम्पसन्स के राइटर्स की लिस्ट निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सिम्पसन्स के 90% से ज्यादा राइटर्स हाईली एजुकेटेड हैं एंड जो सिम्पसन्स का मेन पर्पस था वो यही था कि ये अमेरिका के रियलिटी का मजाक बनाता है। और कोई भी शो अगर रियलिटी का मजाक बना रहा है तो उसके अंदर जो भी बातें होंगी वो 100% लॉजिकल होनी चाहिए एंड इसीलिए इसके राइटर्स का हर एक मेंबर इतना टैलेंटेड चुना गया है जो अपने अपने फील्ड्स पे मास्टर्स हैं। और इसीलिए वो जो भी बातें करेंगे, जो भी बातें रखेंगे शो के अंदर, तो वो 100% लॉजिकल होगी और तभी तो लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। आखिर क्या है इस शो के पीछे का राज? इल्यूमिनाती, टाइम ट्रैवलर्स और वॉट? जितने भी चीजें मैंने देखी और जितने अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता था सो वो मैंने कर दिया। और इतने सारी चीजों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के 6 पिलर्स हैं: नंबर्स गेम, फेक न्यूज, मिसलीडिंग कंटेंट, इंट्रिकेट राइटिंग, इंस्पिरेशन, नॉनसेंस थ्योरी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जो हमारा वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है और आए दिन यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है सेकंड्स में। एंड इसी दुनिया में मैं एक दिन उठता हूँ और कहता हूँ कि शाहरुख खान का एक्सीडेंट होने वाला है एंड खुदा ना करे 20-30 साल बाद जाके उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुम लोग क्या मुझे ज्ञानी बाबा समझोगे? नहीं ना। तो आखिर प्रिडिक्शंस होते क्या हैं? देखो, प्रिडिक्शंस वो होती हैं जिन्हें एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड सिचुएशन देख के बोली जाए एंड अगर सेम चीज हो तो उसे कहते हैं प्रिडिक्शन। लेकिन मैं अगर कुछ हवा में बोलूं और वो सच हो जाए तो उसे एक ही चीज बोलते हैं, वो है इत्तेफाक। एंड ये चीज सिम्पसन में बहुत है। मैं तुम्हें एक आर्टिकल में लेकर जाता हूँ। इस आर्टिकल के हिसाब से इस शो ने अब तक 1.5 लाख से भी ज्यादा जोक्स मारे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा, समझ रहे हो? एंड उसमें से कितनी सारी बातें सच निकली है। 43। अगर ये सही में प्रिडिक्शन करता तो ये नंबर 1000 के आसपास तो पक्का होता। पर चलो मान लो कि नंबर चलो इतना भी है, बट सिम्पसन ने कभी भी एग्जैक्ट डेट देके नहीं बोली है कि इस दिन इस तारीख को ये होने वाला है। तो तुम इसे प्रिडिक्शन कैसे कह सकते हो? एंड अब मुझे पता है कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन की ओर जा रहे होंगे ये बोलने के लिए कि अरे भाई ऐसा नहीं है, इसने डेट दे के भी फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हुआ है। लगता है तुमने वो क्वीन की डेथ वाला प्रेडिक्शन नहीं देखा है। ऐसा नहीं है, मैंने देखा है एंड मैंने ये भी देखा है कि वो न्यूज़ फेक थी। ओके, किसी ने उसे फोटोशॉप करके बनाया था एंड आई मीन कि थोड़ी तो रिसर्च कर लो। वैसे तुम्हारी भी गलती नहीं है। आज के कंटेंट क्रिएटर्स अपने मतलब के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं, अपने मतलब के लिए देख भी नहीं रहे कि वो इन्फॉर्मेशन सच भी है कि नहीं, उनकी ऑडियंस उन पे कितना ट्रस्ट करती है या नहीं। ये सब गया भाड़ में, उनको बस मतलब है तो व्यूज से। फॉर एग्जाम्पल, वो कोरोना वायरस वाला प्रेडिक्शन कहते हैं कि सिम्पसन्स ने पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन ये नहीं दिखाते कि ये न्यूज फेक थी। जो वो प्रूफ के लिए फोटो दिखाते हैं वो फेक थी, किसी ने उसे फोटोशॉप करके बनाया है। एंड ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भरे पड़े हैं पूरे प्लेटफॉर्म पे। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई वो सब प्रेडिक्शन का क्या, जैसे लेडी गागा सुपर बोल हाफ टाइम शो एंड वो जो पेंटर होता है जो स्पेस में जाता है, वो सब का क्या? वो तो एकदम रियल है। एंड भाई, जैसे कि मैंने कहा था कि इसके राइटर्स रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं एंड वर्ल्ड को लेकर जोक मारते हैं। तो जब ये रियल वर्ल्ड को लेकर जोक मार रहे हैं तो इसमें रियल वर्ल्ड के लोग होंगे ही, जैसे कि लेडी गागा एंड वो पेंटर।
हमारे वर्ल्ड में जितने भी चीजें क्रिएट की जाती हैं वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती है। तो ये वो है, जैसे कि ये वीडियो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर है, ये शो भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर है। एंड हो सकता है कि लेडी गागा ने ये शो देखा होगा और सोचा होगा कि मैं भी ऐसा कुछ करती हूँ। एंड वो पेंटर ने भी इस एपिसोड को देखा होगा और सोचा होगा कि चलो इसे रिक्रिएट करते हैं। जितने अच्छे से मैं तुम्हें समझा सकता था वो मैंने समझा दिया। अब ये तुम पर है कि तुम मानो या मत मानो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मज़ेदार होती हैं, लेकिन भाई कभी कभार सच्चाई भी अच्छी होती है। तो मेरा जो काम था सो वो मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सपोर्ट दिखाओ और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। एंड तुम्हारी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।